द बंगाल फाइल्स एक राजनीतिक ऐतिहासिक आधारित ड्रामा फिल्म है जिसे विवेक अग्निहोत्री ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म 1940 के दशक के बंगाल के सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है, खासकर ग्रेट कोलकाता किलिंग्स और नोआखली का दंगों पर। समय की दो परतें। पिछला समय 1940 पूर्व विभाजन बंगाल का हिंसात्मक इतिहास दिखाया गया है, जहां हिंदू मुस्लिम दंगे, हिंसा, लूट और सामूहिक नरसंहार होता है। वर्तमान 2025 एक सीबीआई अधिकारी शिवा पंडित गुम हुई पत्रकार गीता मंडल की खोज में लग जाता है और केस का पीछा करते करते कहानी इतिहास की ओर मुड़ती है। कहानी का फ्रेम। फिल्म में एक वृद्ध महिला भारती उर्फ पल्लवी जोशी है, जिसकी यादें 1940 के हिंसात्मक दिनों को जोड़ती है। उसकी स्मृतियों के जरिए फिल्म भूतकाल दिखाती है। मुख्य पात्र शिवा पंडित, एक सीबीआई ऑफिसर, प्रेजेंट डे केस की जांच करता है। गीता मंडल, गायब पत्रकार, जिसकी खोज मुख्य प्लॉट है। भारती, माँ भारती, वृद्ध महिला, यादों के जरिए इतिहास बनाती है। फिर सरदार हुसैनी, मुस्लिम नेता, प्रेजेंट डे एंटेगोनिस्ट जैसा चित्रण। फिर है गुलाम, 1946 का हिंसात्मक चरित्र, इतिहास की हिंसा का प्रतीक। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। सीन 1, अशांति की भूमिका। फिल्म की शुरुआत अंधेरे, डर और अस्थिर माहौल से होती है। बैकग्राउंड में रेडियो घोषणाएं, राजनीतिक भाषण और भीड़ की आवाज़ें सुनाई देती है। उद्देश्य दर्शक को मानसिक रूप से आने वाली हिंसा के लिए तैयार करना। नैरेटिव पर्पस, इतिहास कोई शांत स्मृति नहीं बल्कि दबी हुई आग है, यह स्थापित करना। फिर सीन 2 में वर्तमान काल, इन्वेस्टिगेशन डे। एक महिला पत्रकार के लापता होने की खबर, सीबीआई अधिकारी का केस सौंपा जाना, मीडिया और राजनीतिक दबाव को दिखाया जाना। फिल्म का इन्वेस्टिगेशन फ्रेम सेट करना जिससे कहानी अतीत की ओर जाए। फिर सीन 3 में पहला फ्लैशबैक, 1940 का बंगाल। अचानक कट होकर दर्शक प्री पार्टीशन बंगाल में पहुंचता है। सामान्य हिंदू परिवार, रोजमर्रा की जिंदगी, त्योहार और बाजार। पर्पस, हिंसा से पहले की शांति दिखाकर भावात्मक कॉन्ट्रास्ट बनाना। फिर सीन 4 में राजनीतिक भड़काव, भीड़ को उकसाते हुए कट्टर भाषण, नारे और जुलूस। धर्म को राजनीतिक हथियार के रूप में दिखाया जाना। पर्पस यह बताता है कि दंगे अचानक नहीं होते, उन्हें तैयार किया जाता है। फिर सीन 5, डायरेक्ट एक्शन डे, हिंसा का विस्फोट। अचानक भीड़ हिंसक हो जाती है। हत्या, आगाजमी लूट, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार। कैमरा स्थिर नहीं, हिलता हुआ डर पैदा करता है। दर्शक को असहज करना ताकि हिंसा मनोरंजन न लगे। फिर सीन 6, पीड़ितों का दृष्टिकोण। एक माँ अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति टूटते हुए घरों को देखता है। संवाद कम, चीखें ज़्यादा। पर्पस, संख्याओं की जगह मानवीय पीड़ा दिखाना। सीन 7, नोआखली सीक्वेंस, ग्रामीण इलाका, और भी ज़्यादा असहाय लोग, जबरन धर्म परिवर्तन, सामाजिक अपमान। इसका पर्पस ये है कि दिखाना कि हिंसा केवल शहरों तक सीमित नहीं है। फिर सीन 8 में वर्तमान में वापसी, जांच गहरी होती है। सीबीआई अधिकारी को पुराने दस्तावेज, गवाह और अधूरी फाइलें मिलती है। राजनीतिक और सच्चाई के बीच टकराव, भूतकाल और वर्तमान को जोड़ना। फिर सीन 9 में बुजुर्ग महिला का मोनोलॉग, एक वृद्ध महिला अपने अतीत की कहानी सुनाती है। कैमरा लंबे समय तक उसके चेहरे पर ठहरता है। पर्पस, फिल्म का भावनात्मक केंद्र, इतिहास किताब नहीं बल्कि जिंदा याद है। फिर सीन 10, सच्चाई बनाम सत्ता, जांच अधिकारी को सच्चाई सामने दिखती है लेकिन राजनीतिक दबाव, फाइलें बंद करने के संकेत। फिर सीन 11, क्लाइमैक्स, वैचारिक टकराव, कोई बड़ा एक्शन नहीं बल्कि संवाद और विचारों की टक्कर, इतिहास, धर्म और राजनीति पर तीखे व्यंग्य। पर्पस, फिल्म का संदेश स्पष्ट करना भले ही यह विवादास्पद हो। सीन 12, अंतिम दृश्य, अधूरा न्याय, कोई स्पष्ट समाधान नहीं। कैमरा धीरे धीरे शांत होता है। बैकग्राउंड में उदास संगीत। पर्पस, दर्शक को जवाब नहीं बल्कि सवाल देकर छोड़ना। ओवरऑल ये फिल्म ठीक ठाक है। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। द बंगाल फिल्म फाइल्स को एक मनोरंजन की तरह नहीं बल्कि एक राजनीतिक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह देखना जाना चाहिए।